हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपकी गाइड एंड टीचर प्रियंका मैम। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की पोएम द नोवेल नेचर, लेसन नंबर 12। ये बेन जॉनसन ने लिखी है। इनको बेंजामिन जॉनसन भी बोलते हैं। इनका जो लाइफ स्पान है वो 1572 से 1637 है, जो इंग्लिश के दो एराज में आता है, जैकोबियन और कैरोलाइन। अब आते हैं, बच्चों को पोइट से रिलेटेड इतनी डिटेल्स नहीं आती हैं एग्ज़ाम में, तो हम जो एग्ज़ाम में आता है उसके दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर इसको पढ़ेंगे। पोएम का टेक्स्ट। इस पोएम में पोइट बताता है कि हमारे जीवन जीने का तरीका कम समय में भी श्रेष्ठ हो सकता है। नोवेल नेचर का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ जीवन जीने का तरीका। कम टू द टेक्स्ट। इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन बल्क डॉथ मेक मैन बेटर वी, और स्टैंडिंग लॉन्ग एज एन oak 300 year to fall a loss at last dry, bald and sere. It means it is not growing like a tree, एक पेड़ की तरह विशाल बढ़ जाना। और बल्क मीन्स क्या होता है? बल्क मीन्स होता है विशाल। डॉथ ये डच का ही रूप है। मेक मैन बेटर भी, इंसान को महान नहीं बनाता है। और स्टैंडिंग लॉन्ग एज एन ऑक, और एक ऑक के ट्री की तरह, एक बलूत का वृक्ष होता है उसकी तरह 300 सालों तक जीवित रहना आदमी को महान नहीं बनाता है। ऑक का पेड़ क्या होता है? टू फॉल ए लॉज, एक लकड़ी की तरह गिर जाता है। लकड़ी की तरह गिर जाता है, बड़ी सी लकड़ी की तरह लास्ट में सूख जाता है। पत्ती गिर जाती है, उसकी पत्ती के बिना हो जाता है और मुरझा जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पोएट ए लिली फ्लावर का लेता है। वो बताता है कि ए लिली ऑफ ए डे इज़ फेरियर फार इन मे, एक दिन का लिली का जो फ्लावर है वो मई के मंथ में खिलता है। इस फेरियर फार इन मे का मीन्स है कि ये मई के मंथ में खिलता है। ऑल्दो इट फॉल्स एंड डाई दैट नाइट, यद्यपि वो यह उसी रात गिर जाता है, यानी उसी रात खिलता है और उसी रात मुरझा के टहनी से अलग हो जाता है। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, और ये जो प्लांट होता है लिली का, मतलब फ्लावर प्लांट होता है छोटा सा, ये लाइट, यानी लाइट का मतलब वैसे प्रकाश होता है, लेकिन यहाँ पे हमें कि आनंदित करने वाला होता है। इसको देख के हमें सुकून महसूस होता है। इन स्मॉल प्रोपोर्शन वी जस्ट ब्यूटी सी, कहने का मतलब है कि इन स्मॉल प्रोपोर्शन का मतलब होता है छोटा, कम समय, शॉर्ट टाइम, कम समय में भी हम सुंदरता देख सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति का, वस्तु का जीवन कम समय का है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें कोई सुंदरता नहीं है, उसमें सुंदरता है। एंड इन शॉर्ट मेजर लाइफ में भी परफेक्ट, जैसे लिली का फूल एक खिलता है और गिर जाता है, फिर भी उसमें सुंदरता हम पूरी तरह देख सकते हैं, वो हमें आनंदित करता है। इस पोएम में जो पोइट है ना, दो सिंबल लेता है नेचर से, प्रकृति से, नेचर से, NATURE, नेचर से, टू सिंबल SYMBOLS, यानी दो प्रतीक लेता है। सिंबल्स का मतलब क्या होता है? प्रतीक। एक एन ऑक ट्री, ए लिली फ्लावर। ऑक ट्री लंबे व्यर्थ जीवन की ओर संकेत करता है, जबकि ए लिली फ्लावर छोटे और अर्थपूर्ण जीवन की ओर संकेत करता है। इस तरह से ये छोटी सी पोएम आपको बहुत बड़ा मैसेज देती है कि सुंदर काम करने के लिए जीवन का लंबा होना ज़रूरी नहीं है।
जीवन चाहे शॉर्ट हो, लेकिन हमारे जो एक्शन है, हमारे जो वर्क हैं, वो श्रेष्ठ होने चाहिए। एग्ज़ाम में लास्ट ईयर जब सिलेबस कम नहीं हुआ था, तब तो एक पैराग्राफ आता था, ये पूरा पैराग्राफ दे दिया, इसमें से 2 क्वेश्चन पूछ लिए। लेकिन इस बार एक ही स्टेंजा आएगा ये, और 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्टेंजा बोलते, पैराग्राफ नहीं, स्टेंजा, और 4 क्वेश्चन आएंगे। इट मीन्स हर लाइन का एक एक क्वेश्चन बनेगा। वो मैं आपको समझाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।